बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जॉब जंक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत मज़ेदार सी चिकन जर्सी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत कम मसालों के साथ डिलीशियस चिकन तैयार होता है। इंग्रेडिएंट्स के लिए हम सबसे पहले इसमें होल चिकन लेंगे बोटी कट में, लहसुन 1 पोथी और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा। इसको हम बॉईल करेंगे और इसका पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च साबुत लेंगे हम, वो भी 1 ही चाय का चम्मच। कुकिंग ऑयल इसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे 2 कप के बराबर, क्योंकि फ्राइंग के अंदर ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होगा। टमाटर हमें चाहिए होंगे आधा किलो, इसमें 5 से 6 अदद। सबसे पहले एक पैन के अंदर आप 1 गिलास पानी डाल लें। लहसुन की छिली हुई तुरियाँ इसके अंदर आप डाल दें और 2 इंच का अदरक का जो टुकड़ा है उसके छोटे पीसीस करके वो भी इसके अंदर डालें और इनको बॉयल होने के लिए रख दें। हल्की आंच पे ये बॉयल होता रहे। और दूसरी साइड पे हमने 2 कप कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डाला। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें नमक शामिल कर दिया। इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आने शुरू हो गए हैं, ये हीट अप हो गया है। इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन। ये सारा चिकन इसके अंदर हमने डाल दिया और इसको तेज़ आंच पे हमने फ्राई होने के लिए रख देना है। वक्फे वक्फे से आप इसको हिलाते जाएंगे ताकि बोटियां जो हैं उनका एक जैसा कलर हर तरफ से आए। हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। चिकन का सारा पानी खुश्क हो जाएगा और इसके ऊपर बहुत प्यारा सा आलमंड शेड का कलर आ जाएगा। जब ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है तो एक्सेस ऑयल जो है हम इसको एक कप में निकाल देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको स्ट्रेन करेंगे हम। मुनासिब ऑयल जितना हमें दरकार है चिकन के लिए वो इसमें रखेंगे और उसके बाद बॉयल किया हुआ लहसुन और अदरक का पानी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक हमने इसमें नहीं शामिल करना, सिर्फ इनका पानी शामिल करना है उनका एसेंस डेवलप करने के लिए। इसके साथ साबुत काली मिर्च वो हमने डाल दी। ये बॉयल होती रहेगी साथ और बहुत मज़े का इसका फ्लेवर डेवलप होता है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। ये सब काम आपने हाई फ्लेम के ऊपर करना है, इसकी आंच को मीडियम नहीं करना आपने। टमाटर को आपने सेंटर से हाफ़ करना है, 2 पीसीस में करके आप इसके ऊपर रखते जाएं इस तरीके से। आधा किलो टमाटर के अंदर जितने भी टमाटर हों 5 या 6 अदद, वो आप सेंटर से हाफ़ करें और इसको चिकन के ऊपर इस तरह से रखते जाएं। और रखने से पहले उनको चेक कर लें कहीं से कोई टमाटर ख़राब ना हो, किसी के अंदर कीड़ा वगैरह ना हो, कहीं से जला हुआ ना हो। आप ये चेक करके फिर इस तरीके से टमाटर रखते जाएं और इसको हम बाद में कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। इनका छिलका भी ऊपर से उतर जाएगा और चिकन भी बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर इनका डेवलप होता है। 10 मिनट के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं, चिकन, काली मिर्च और टमाटर, सॉफ़्ट हो जाते हैं और मिक्सिंग में आसानी रहती है। जी अब हमने कवर कर दिया इसको। स्टीम के बाद 10 मिनट के में हम अनकवर करेंगे और इसके देखें टमाटर के जो पील्स हैं वो बहुत इजी उतर रहे हैं। कोई टोंग लें आप, उसकी मदद से सब छिलकों को आराम से बारी बारी उतारते जाएं। बहुत आसानी से ये छिलके अलहदा हो जाते हैं। जब ये सारे छिलके आप उतार चुके तो चम्मच की मदद से टमाटर को हम प्रेस करेंगे और साथ ही मसाले को मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये चिकन बनता है और बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत जल्दी से बन जाता है। कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 25 मिनट्स है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है ये। बहुत ही मज़ा आता है इसको तंदूर की रोटियों के साथ आप इंजॉय करें। जब टमाटर को चम्मच की मदद से आप पीसते जाएं और मिक्स करते जाएं। जब ये तमाम टमाटर पिस के मसाले की शक्ल इख्तियार करें, चिकन अच्छा सा भुन जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए, तो हमारा चिकन बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी होगा। इस स्टेज पे आपने आंच को हाई रखना है, इसको लो नहीं करना। ये तमाम काम हमने तेज़ आंच के ऊपर करना है। टमाटर आसानी से पिस जाते हैं क्योंकि स्टीम के अंदर बहुत अच्छे से ये गल चुके होते हैं। आप इसको चम्मच की मदद से प्रेस करते जाएं और मिक्स करते जाएं। पानी इसका खुश्क होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं और चिकन जो है वो पहले से बहुत अच्छी तरह से भुना जा चुका है ऑयल के अंदर, इसलिए
इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बाद में। जब आप ये देखें मसाला गाढ़ा हो चुका है और घी के बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, तकरीबन 1/3 टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। काली मिर्च को डालने के बाद आपने इसको कुक नहीं करना। अगर कुक करेंगे तो मिर्चों के साथ इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा और मिर्चों की तेज़ी ज़्यादा होती जाती है काली मिर्च डालने के बाद। अच्छे तरीके से आप इसको गार्निश करें अदरक, हरी मिर्च और धनिया के साथ, और गर्मा गर्म रोटी के साथ चिकन जर्सी कढ़ाई को एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत अच्छा चिकन बनता है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।